इंदिरा जी के समय में जो इंदिरा जी है वही नरेंद्र मोदी है, दोनों कुर्सी एक। क्या कोई इंदिरा गांधी की ऐसे टीवी पे बैठ के आलोचना कर सकता था? मैं पूछ रहा हूं। और अगर मान लो कर दिए तो जेल ना जाए, क्या ऐसा कोई बचा था? इस समय भी कोई भी आप जेल गए अभी तक, आपको तो गिरफ्तार नहीं किया गया विवेक जी। आप मेरे ख्याल से कई लंबे समय हमारे साथ बोल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद चुनाव हुआ 77 में मार्च में। इंदिरा गांधी हारी, उंगली गिनो विवेक जी, अभी तो आएंगे नहीं आप, उंगली गिनो। इंदिरा गांधी हारी, संजय सिंह हारे, संजय गांधी हारे, बंसीलाल हारे, ओम मेहता हारे, विद्याचरण शुक्ल हारे। जितने लोग खलनायक थे आपातकाल के सब हारे, बुरी तरह हारे। कांग्रेस भस्मीभूत हो गई उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तर भारत में। भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पैटर्न चेंज कर दिया। मामला पैटर्न का है, सिस्टम का है। इस सिस्टम को किस तरीके से हम चेंज करके वही सब चीज जो कांग्रेस कर रही थी वही सब चीज। अगर मान लीजिए आपको जेल में भेज दे तो क्या समस्या आ जाएगी? मान लो इमरजेंसी में जयप्रकाश जी जेल चले गए, किसी ने रोक लिया था क्या? नहीं ना। राजनीति में जेल जाना कोई वो थोड़ी है। नहीं ना ना बाबू, ऐसा ना कहो। लोग राजनीति कर रहे हैं ना मेन स्ट्रीम में उत्तर प्रदेश में है। आपकी पार्टी में कितने लोग जेल गए जरा पूछिएगा धीरज से। जो आपका जेल जाना सामान्य बात है। आप लोहिया और जयप्रकाश और नरेंद्र के दौर के हो। आपने देखा मामला ये नहीं है, मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम तो कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इमरजेंसी का गलत जानकारी दी जिसने भी दी। नहीं इसमें कौन सा ब्रह्मा बैठे कि ये आप जो मोबाइल में आ गया वो ब्रह्मा जी ने कह दिया महाराज। अरे इसमें भी तो हमारे आप लिख पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखने वाली बात यह है, इंडी गठबंधन के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जो पुराने टाइम के नेता हैं, एक टाइम था इमरजेंसी के वक्त में ये सब लठ खा कर जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे और इनकी एक आवाज़ पे इनके घरों की, ऑफिसों की लाइट काट दी जाती थी और जब जिस मर्जी को मन करा ईसा कानून के अंदर इनको जेल कर दिया जाता था। और आज ये लोग मोदी सरकार के लिए बोलते हैं कि इमरजेंसी तो असली आज लग रही है, जबकि ये अपने ऑफिसों में बैठकर खूब अच्छी भरी गालियाँ देते रहते हैं। आज की डिबेट भी इसी पर होने वाली है। डिबेट के अंदर इंडी के प्रवक्ताओं को अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत बढ़िया वाला जवाब दिया है। अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट हमेशा देखने लायक होती है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ, फिर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विवेक जी, आपकी पार्टी कह रही है कि वो घोषित इमरजेंसी थी, इस वक्त भी अघोषित इमरजेंसी चल रही है। मेरा आपसे, आपकी पार्टी से प्रश्न, इमरजेंसी में कोई भी आदमी वो सब बोल सकता था उस समय की सरकार को लेकर, उस समय के प्रधानमंत्री को लेकर, जो आप लोग आज बोल रहे हो इस समय की सरकार और प्रधानमंत्री के लिए? क्या इमरजेंसी में कोई बोल के बाहर रह सकता था? सिर्फ मेरा एक लाइन का प्रश्न, क्या इमरजेंसी में जो आजकल आप बोल रहे हो, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं, क्या इसका दशमांश भी बोलकर कोई माई का लाल मीसा डीआईआर के तहत बिना अंदर जाए रह सकता था? क्या जयप्रकाश जी से शुरू करो और गुड्डू पप्पू तक सब जेल में थे और जेल की लिस्ट मालूम कौन देता था? हमने किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं। इमरजेंसी ये मुगलों का शासन थोड़ी ना, ये तो हमने आंखों देखा। युवक कांग्रेस के लड़के लपाड़े जो नाम लिख के दे देते सादा पर्चे पर, उन्हीं की गिरफ्तारी हो जाती है डीआईआर में मीसा। विवेक जी, क्या इंदिरा जी की वो आलोचना संभव थी इमरजेंसी में जो आज नरेंद्र मोदी की आलोचना आप कर पा रहे हैं? विवेक जी, अमिताभ जी, इमरजेंसी के बारे में पूरी भारतीय जनता पार्टी 11 सालों से बता रही है, हर साल बताती इसको है। आपने बताया, अभी और लोग बताएंगे ये जी। तो वो सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने कहा है कि अघोषित इमरजेंसी, ये 200% सत्य है। ये नहीं, मैंने तो विनम्र सवाल पूछा, क्या आप इंदिरा जी के समय में जो इंदिरा जी है वही नरेंद्र मोदी है, दोनों कुर्सी एक? क्या कोई इंदिरा गांधी की ऐसे टीवी पे बैठ के आलोचना कर सकता था? मैं पूछ रहा हूं। और अगर मान लो कर दिए तो जेल ना जाए, क्या ऐसा कोई बचा था? एक उदाहरण दे दीजिए। जी जी, इस समय भी यही स्थिति है। इस समय भी कोई भी आप जेल गए अभी तक, आपको तो गिरफ्तार नहीं किया गया विवेक जी। आप मेरे ख्याल से कई लंबे समय से हमारे साथ बोल रहे हैं। ये तो आप सब लोगों की शुभकामनाएं हैं, नहीं अच्छे लोगों राहुल जी खड़गे, एक मिनट विवेक जी, एक मिनट, राहुल जी, खड़गे जी और 100 नेता बड़े गिन लीजिए, क्या कोई जेल गया?
उस समय तो जयप्रकाश नारायण, आडवाणी, वाजपेयी, चंद्रशेखर, पीलू मोदी, मीनू मसानी सब जेल में थे, मधुलिमय, दंडवते, सब कौन नहीं जेल में था? अमिताभ जी, जी जी, आपकी बात बिल्कुल। आप लोग तो अभी जेल नहीं गए जी, क्यों नहीं गए जेल? आप ताकतवर हैं इसलिए जेल नहीं गए क्या? अमिताभ जी, आपकी बात सारी अभी और लोग कहेंगे, सबको आत्मसात करते हुए 11 सालों से देश पूरा सुन रहा है। एक एक पन्ना अभी शायद पूरे नहीं हो पाए, आपातकाल के हैं, जो भी भाजपा अभी भी कुछ पन्ने और खोल रही है, 11 सालों में पन्ने नहीं खुल पाए। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, मैं जनता की बात वो कहूंगा, ज्यादा तथ्यों में नहीं, तथ्य वाले विद्वान लोग बैठे हैं, तथ्य की बात करेंगे कि आज जब भी कोई बात होती है नोटबंदी की, जीएसटी की, कोरोना के टाइम की, तो उसका जवाब हमें हर जगह पे यही मिला कि उसके बाद तो हम जीत के आ गए, तो जनता ने कहा उसको माना। आज वही अगर मैं पूछता हूं कांग्रेस की तरफ से कि 2.5 साल के बाद इंदिरा जी को दोबारा देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया, तो इस प्रश्न का औचित्य क्या रह जाता है, बताइए पहले आप। विवेक जी ने कहा कि उसके बाद इंदिरा जी जीत के आ गए, ये तर्क यहां इसलिए लागू नहीं। घटना घटी, उसके तुरंत बाद का चुनाव उस घटना पर जनादेश होता है, उसके एक चुनाव छोड़ के अगला चुनाव नहीं जनादेश होता। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके बाद चुनाव हुआ 77 में, मार्च में। इंदिरा गांधी हारी, उंगली गिनो, विवेक जी अभी बीच में तो आएंगे नहीं आप, उंगली गिनो। इंदिरा गांधी हारी, संजय सिंह हारे, संजय गांधी हारे, बंसीलाल हारे, ओम मेहता हारे, विद्याचरण शुक्ल हारे। जितने लोग खलनायक थे आपातकाल के, सब हारे, बुरी तरह हारे। कांग्रेस भस्मीभूत हो गई उत्तर प्रदेश और बिहार में, उत्तर भारत में। वो तो दक्षिण ने लाज रख ली, ने कहा मुंह दिखाते। सीताराम केसरी से भी बुरी स्थिति में कांग्रेस आ जाती। मेरी बात आंकड़े देख लेना, गलत नहीं होगी। मैंने प्रश्न ही दूसरा पूछा, विवेक भाई मेरे मित्र हैं, वो दूसरी तरफ हाँक ले गए बैलगाड़ी। मैंने कहा एक मिनट भाई, आपके बड़े बड़े नेता बोल पा रहे हैं ना, लिख भी पा रहे हैं उस पर, भद्र अभद्र दोनों तरह की बातें दुबे जी नहीं। लेकिन 75 में तो मुलायम सिंह भी नहीं बोल पाए, बोलने की कोशिश की, मार लाठी अंदर। लालू भी नहीं बोल पाए, कोई नहीं बोल पाया। इंदिरा गांधी को आप तानाशाह कहें और जेल ना में ठूस दिए जाएं, ये तो संभव ही नहीं था। यहां कम से कम ताल ठोक के आप भला बुरा तो कह ही रहे हो पूरा मंच से, और माइक में भी नई बैटरी डाल के, ताकि आवाज बिल्कुल खनकदार जाए। तो जनता कंफ्यूज हो रही है दुबे जी कि इसको इमरजेंसी कैसे माने। अगर विपक्ष को सरकार की सार्वजनिक आलोचना करने का स्वतंत्र हक हासिल है, तो इमरजेंसी का तो चरित्र ही नहीं है। हमने तो इमरजेंसी देखी ना, दलाठी अंदर, और ऐसा अंदर किया, बाप मर गया, अम्मा मर गई, पैरोल नहीं मिला, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर करनी पड़ी। जॉर्ज जैसे नेता को डायनामाइट कांड में फंसा के जेल भेज दिया। दुबे जी, आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता के साथ अभी तक तो नहीं हुआ। आप लोग तो धुआंधार बोल रहे हो, नहीं, और धारदार बोल रहे हो, बिल्कुल शेर व शायरी में भी बोल रहे हो। क्या यह हुआ ऐसा किसी के खिलाफ दुबे जी? मित्री साहब जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो पैटर्न चेंज कर दिया। मामला पैटर्न का है, सिस्टम का है। इस सिस्टम को किस तरीके से हम चेंज करके वही सब चीज जो कांग्रेस कर रही थी, वही सब चीज। अगर मान लीजिए आपको जेल भी भेज दे तो क्या समस्या आ जाएगी? मान लीजिए आपको जेल ही भेज दे तो क्या समस्या आ जाएगी? कुछ नहीं, जा रहे, नहीं, आपसे मेरा मतलब, जो लोग मैटर करते हैं आपकी पार्टी में, मान लीजिए वो लोग जेल चले जाए तो चले जाएंगे। इमरजेंसी में जयप्रकाश जी जेल चले गए, किसी ने रोक लिया था क्या? नहीं ना। राजनीति में जेल जाना कोई वो थोड़ी है। नहीं ना बाबू, ऐसा ना कहो। नहीं, अभी जो लोग राजनीति कर रहे हैं दुबे जी, एक मिनट दुबे जी, ऐसा ना कहो। अभी जितने लोग राजनीति कर रहे हैं ना मेन स्ट्रीम में उत्तर प्रदेश में है, आपकी पार्टी में, उनमें कितने लोग जेल गए जरा पूछिएगा धीरज से। जो आपका जेल जाना सामान्य बात है। आप लोहिया और जयप्रकाश और नरेंद्र देव के दौर के हो, गजब बात कर रहे हो। जेल दूर से नहीं देखी होगी, और जेल जाना सामान्य बात है हम लोगों के लिए है। अभी जेल चले जाओ तो हाय मच जाएगी। बता दो कौन जेल गए? मुलायम सिंह जी के बाद कोई जेल गया? कोई नहीं गया। और आप ऐसा कह रहे हो कि हम लोग तो मतलब क्रांतिकारी हैं, आते जाते रहते हैं जेल, एक पैर रेल में एक पैर जेल में।
आपका पांव न रेल में है न जेल में है, जहाज में है। अब बताओ भैया। आप सुनिए, आपने बोला कि मेरे पार्टी में अभी कौन है जो जेल में अभी राइट नाउ गया कि नहीं गया, या पिछले में नेताजी के बाद। आज भी मेरी पार्टी में लोग हैं जिन्होंने वो दौर देखा, क्योंकि हम तो उस साल में पैदा हुए थे, इसलिए हम तो नहीं कह सकते कि क्या, लेकिन आज भी उस दौर के बारे में जब बुजुर्गों से बात होती है तो पता चलता है, जैसा कि आपने भी कहा। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम डिट्टो कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये कारण नहीं था इमरजेंसी का, गलत जानकारी दी जिसने भी दी जी। नहीं इसमें गलत आ रही, इसमें कौन सा ब्रह्मा बैठे हैं कि ये आप जो मोबाइल में आ गया वो ब्रह्मा जी ने कह दिया महाराज। अरे इसमें भी तो हमारे आप से लोग लिख पढ़ रहे हैं। जो आर्टिकल में जो उसमें हमने पढ़ा, आप भी पढ़ेंगे, आप भी उस समय, मेरे को नहीं लगता कि 15-20 साल के होंगे, आप भी उस समय आई थिंक अंडर 18 होंगे, तो ठीक है, ये चीज अलग है। चलो मैं एक बात कर दूं कि आपातकाल लगाया क्यों गया। दुबे जी ने ये बातें कही वैसी हैं जैसी कथा के बाद पंडित जी कहते हैं प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जवाहरलाल जी के समय में सबसे ज्यादा हिंसा थी देश में, सबसे ज्यादा आक्रोश था, रक्त रंजित देश था विभाजन के कारण। बेरोजगारी क्या तो लिमिट ही नहीं थी, थर्मामीटर लगाओ तो ब्लास्ट कर जाए, इतनी बेरोजगारी थी, गरीबी चरम पर थी देश में। ये इसलिए ये नहीं, ये कोई कारण नहीं था इमरजेंसी लगाने का, नहीं तो नेहरू ने लगा दिए होते। उनके काल से तो फिर स्थितियां सुधरनी शुरू हुई। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में तो भारत विभाजन के समय था, तो जवाहरलाल नहीं लगा देते इमरजेंसी, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। मैं बताता हूं, जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया राजनारायण की पिटीशन पर। दो समझ लीजिए, और आप लोग तो राजनारायण के वंशज हो, आप लोग राजनारायण को विसार दिए। बोले कौन राजनारायण, क्या वो मुलायम सिंह से पहले की पीढ़ी के समाजवादी थे। मुलायम सिंह जी बहुत बाद के समाजवादी हुए। खैर, और उसने दो बातें कही हाई कोर्ट ने। एक तो कहा कि इंदिरा गांधी ने भ्रष्ट आचरण किया। क्या दुबे जी, विवेक जी आप भी नोट कर लो, भ्रष्ट आचरण किया। कहा यह प्रधानमंत्री पद पर रहने के योग्य नहीं, मेंबर रहने के योग्य नहीं, पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, चुनाव रद्द। इंदिरा जी सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट आई। उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से हमको हाई कोर्ट का फैसला पलट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट वाले विवेक जी उनने आधा पलट दिया। क्या आधा उनने हलाल करके छोड़ दिया। क्या उनने कहा कि नहीं ठीक है प्रधानमंत्री रह सकते हैं इंदिरा गांधी, लेकिन पार्लियामेंट नहीं जा सकती। तो ऐसा प्रधानमंत्री देश को मंजूर नहीं। दुबे जी सुन लीजिएगा, आपके फाउंडर को मंजूर नहीं था, इसलिए आपका विशेष लिए उसमें मुलायम सिंह जी को जोड़ दे रहे हैं, और उनके जैसे लाखों लोगों को मंजूर नहीं था जो पार्लियामेंट नहीं जा सकता, जिसका चुनाव अवैध आचरण के कारण, भ्रष्ट आचरण के कारण खंडित किया गया, रद्द किया गया। इंदिरा जी से कहा गया कुर्सी छोड़ो, उनने कहा कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, हम इमरजेंसी लगा देंगे और तुम सबको जेल में ठूंस देंगे, जो कह रहे हो कुर्सी छोड़ो। उसमें ऐसा नहीं था कि तोरई के भाव बढ़ गए थे, लौकी महंगी बिक रही थी, कोई कल को कहेगा नहीं प्याज का मसला था, दूसरा कहेगा करौंदे का मामला था। ये सब छुटपाते नहीं थी मालिक। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप इस डिबेट का मूल भाव जरूर समझ पाए होंगे। और अगर आपके रुपया जानकारी में कोई चमचा हो तो अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट्स उस तक ज़रूर पहुंचाएं कि असलियत एक्चुअल में क्या थी और अब क्या फ़र्क है और जब क्या फ़र्क था। बाकी कल मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।